नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त मंगलराम चौधरी एक बार फिर से उड़ान क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हाजिर हूं। दोस्तों, आज आपके सामने मैं टॉपिक लेकर आया हूं रीजनिंग का। और रीजनिंग का कोडिंग डिकोडिंग का नाम तो आपने सभी ने सुना होगा। अगर आप तैयारी कर रहे हो, चाहे वो राजस्थान पुलिस का हो, चाहे वो पटवार हो, चाहे वो रेलवे हो, चाहे वो एसएससी हो, किसी भी प्रकार की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आपको पता है कोडिंग डिकोडिंग एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। और 3 से लेकर 4 तक क्वेश्चन वहां पर उसके आ जाते हैं। हम यहां पर 1 से 0 से लेकर ऊपर तक चलेंगे दोस्तों, यानी कि एक टाइप से लेकर जितनी भी टाइपें हैं उनको हल यहाँ पर करवाने की कोशिश करेंगे। और वो अपन छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से, ताकि आपको समझ में आ जाए। और अपना वही रहेगा, 3-4 क्वेश्चन मैं पहले सॉल्यूशन करवाऊंगा, उसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए छोड़कर जाऊंगा। आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और फिर बाद में जाकर उसको हल करके हमारे उड़ान क्लासेज के कमेंट बॉक्स में जरूर उसका आंसर दीजिएगा। तो हो जाइएगा तैयार दोस्तों, सभी वीडियो को पूरा देखिएगा। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भाई सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चलते हैं दोस्तों। तो देखिएगा, कोडिंग डिकोडिंग है ना, वो आपको बिल्कुल चाहे कभी भी नहीं आता होगा, लेकिन अपनी इन क्लास के माध्यम से आपको आना प्रारंभ हो जाएगा। तो चलते हैं। देखिएगा, किसी भी, आपको पता है, अगर आपके सामने रीजनिंग की आप तैयारी कर रहे हो तो रीजनिंग की तैयारी में मेन आधार जो स्तंभ होता है वो इन क्वेश्चनों का अल्फाबेट होता है। अंग्रेजी वर्णमाला की जो अल्फाबेट होती है उसके, और मैथमेटिक जो नंबर है उनको आपको थोड़ा याद करना पड़ेगा। हालांकि आपको, मुझे पता है, याद भी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो सिंपल सा आपको बता दूं कि ये जो अंग्रेजी वर्णमाला की ए से लेकर जेड तक जो वर्णमाला है, उस वर्णमाला को हमने यहां पर मैथमेटिक नंबर दिए हैं। जैसे ए का क्या होगा दोस्तों, 1 होगा। उसी प्रकार से आप देखोगे यहां पर ई का क्या होगा, 5 होगा। उसी प्रकार से आपने देखा होगा यहां पर जेड का कितना होगा, 26 होगा। तो आप इसे 1-2 बार दोहरा लेंगे तो आसानी से याद हो जाएगा दोस्तों। आपको केवल और केवल करना कुछ नहीं है, इसको एक सामान्य प्रक्रिया के रूप में याद करना है और उसका एक उल्टा रिवर्स के रूप में भी आपको याद करना है, विपरीत के रूप में भी आपको याद करना है। विपरीत का तात्पर्य यहां पर मैं बात कर रहा हूं कि एक का विपरीत क्या होता है, तो एक का विपरीत क्या होता है, जेड होता है। उसी प्रकार से, क्योंकि ये विपरीत अगर आप नंबर याद करोगे तो निश्चित तौर से आपको कोडिंग डिकोडिंग के कुछ क्वेश्चन आसानी से हल हो जाएंगे। और इसके लिए आपको करना कुछ नहीं है, यहां पर मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूं। उस ट्रिक को, बिल्कुल इजी आसान ट्रिक बता रहा हूं, उस ट्रिक को अपनाइएगा और ये विपरीत नंबर आसानी से याद हो जाएंगे। जैसे अगर आपको मैं एक, मान लीजिएगा हमें एस के विपरीत पूछा जा रहा है कि एस के विपरीत क्या है। अब एस के विपरीत क्या है, तो इसके लिए ये कम से कम आपको ये मैथमेटिक नंबर सीधे सीधे तो वाले याद होने चाहिए। विपरीत ना भी हो तो अपने ट्रिक के माध्यम से हो जाएगा। जैसे एस का हमें पता है कि यहां पर क्या है, 19 है। कितना है, 19। जैसे यहां पर आपको दिखाई भी दे रहा होगा एस का स्पेशल है ना, तो स्पेशल है तो 19 है भाई, 19। तो देखिएगा यहां पर अब ये हमें पता चल गया। और इसका क्या पूछा जा रहा है, विपरीत पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है भाई दोस्तों, विपरीत पूछा जा रहा है आपसे। अब विपरीत पूछा जा रहा है तो हमारी ट्रिक इस्तेमाल कीजिएगा, यानी कि आपको इसमें 27 में से क्या कर देना है दोस्तों, जो भी संख्या पूछी जा रही है, अल्फाबेट का जो भी आपको पूछा जा रहा है उसको संख्या में कन्वर्ट करना है और वो संख्या ही वहां पर लिख देनी है। अब यहां पर आपको पता है एस का पूछा जा रहा है तो हमें एस की जगह उसकी संख्या 19 लिख देनी है। अब 27 में से अगर आप 19 भेजोगे तो आपको पता है यहां पर कितने बच गए दोस्तों, 8 बच गए हैं। कितने बच गए हैं, 8 बच गए हैं। तो इस प्रकार से अगर मैं बात करूं तो ये आपके जो बचने वाले हैं वो 8 बच गए हैं। क्लियरिटी है। अब यहां पर देखिएगा दोस्तों, ये तो हो गया इसका विपरीत, ये तो हो गया इसका विपरीत। अब विपरीत ये हो गया है तो जैसे आपको यहां पर 17 और 17 में से ये चले गए हैं साहब 9, और 17 में से आपको पता है 9 चले जाते हैं तो कितने बच जाते हैं, 8 बच जाते हैं। तो बिल्कुल ये तो आपको समझ में आ गया होगा। तो एस का विपरीत, अब यहां पर हमारे पास कितने हैं, 8 है, यानी कि
यहां पर 19 का विपरीत भी कर लीजिएगा 8 है, तो यहां पर 8 बराबर क्या होता है आपको सभी को पता है, वहां पर है आपका, ये लीजिएगा ये 8 है वो h में कन्वर्ट कर देंगे हम, और h में कन्वर्ट कर दिया तो ये लीजिएगा बिल्कुल आसान हो गया आपका काम। ये देखिएगा ये h, तो h का विपरीत क्या है आपको पता है दोस्तों, ये लीजिएगा h है। क्या है? h है। यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब यहां तक आपको समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो चीज समझ में आ गई होगी। तो किसी भी संख्या का अगर विपरीत निकालना है तो उसका मूल संख्या का जो अल्फाबेट है उसकी मूल मैथमेटिक्स संख्या याद कर लीजिएगा और उसको इसमें रख दीजिएगा, 27 में रख दीजिएगा और उससे माइनस कर दीजिएगा। क्लियरिटी है? अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हम लेते हैं एक क्वेश्चन किसी भी प्रकार का, और विपरीत वाला टॉपिक बिल्कुल जीरो से चल रहे हैं, विपरीत वाला लेंगे हम, यानी कि उल्टे क्रम वाला लेंगे। तो यहां पर देखेंगे तो आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा, क्वेश्चन नंबर हमारा 1 और ये कह रहा है कि ABCD का अनुपात ZYXW होता है। तो समानुपात PQRS अनुपात क्या होगा? देखिएगा पहली चीज तो आप ये समझ लीजिएगा कि ये कह रहा है कि ये जो है ये होगा, उसी प्रकार से समानुपात, यानी कि जैसा यहां पर किया गया है वैसा ही आपको यहां पर करना होगा। यही अनुपात और क्या है? समानुपात है। यही अनुपात और क्या है दोस्तों? समानुपात है। अब चलते हैं इस क्वेश्चन को निकालते हैं बिल्कुल इजी वे में। देखिएगा दोस्तों यहां पर अगर मैं बात करूं तो एक का, अगर एक का निकालना है दोस्तों तो देखिएगा मैंने पहले ही कहा था, हमारी आपको याद भी नहीं है तो हमारी संख्या में, हालांकि एक का तो सभी को पता है, यहां पर हो क्या रहा है आपको दिख रहा होगा, यहां पर जो होने का है वो बिल्कुल विपरीत हो रहा है। ए है और एक का विपरीत यहां पर क्या लिखा गया है? जेड लिखा गया है। जैसे आपको पता है ए एक संख्या होती है और जेड कितना होता है? 26 होता है। वही हमारी ट्रिक, यानी कि 27 माइनस 26 तो बराबर क्या हो जाएगा? 1, और एक का क्या होता है दोस्तों? ए। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक का विपरीत क्या होता है? जेड होता है। यह समझ में आ गई होगी आपको। तो फिर अगर दूसरी बात करें हम तो बी का विपरीत क्या होता है दोस्तों? y होता है। क्या होता है? y। वही हमारी ट्रिक, यहां पर 27 माइनस क्या कर दीजिएगा इसे 2, और ये 27 माइनस 2 कर दिया है आपने। तो यहां पर अगर हम देखेंगे 27 माइनस 2 का तो यहां पर आपका क्या आ जाएगा दोस्तों? 25। और 25 का क्या होता है आप सभी को पता है, अल्फाबेट में कितना होता है? y होता है। यहां पर देखिएगा आपको थोड़ा समझना होगा, यानी कि हमने एक निकाला तो इसका निकाल लिया है, और अगर ऐसे चलना होता तो हम कितना कर देते? 27 माइनस 1 कर देते, बराबर कितना हो जाता? 26, और 26 ही तो क्या है? जेड है। यह बात समझ में आ गई होगी आपको। इसी प्रकार से हम बात करें दोस्तों तो सी का विपरीत, सी का विपरीत क्या होता है? x होता है। वही ट्रिक आपके काम में लेनी है। 27 माइनस क्या करना है दोस्तों? 3 करना है, और आपको सभी को पता है क्या होता है? 24 होता है। और 24 का अगर हम अल्फाबेट में कन्वर्ट करें तो आपको सभी को पता है क्या होता है? x होता है। उसी प्रकार से आपके सामने ये देखिएगा, ये लीजिएगा, इसका d का विपरीत क्या होता है? w होता है। वही कीजिएगा, 27 माइनस 4 तो कितना होता है? 23 होता है। और इस प्रकार से 23 का अल्फाबेट कितना होता है? W होता है। यह बात आपको समझ में, तो हमने ये चीज समझ ली है तो ये आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा? यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, यहां पर आपको P का विपरीत करना है। किसका विपरीत करना है? P का विपरीत करना है। तो आपको पता है 27 में से निकालना है, कितना निकालना है? P का हमें पता है 16 होता है। तो ये लीजिएगा आपके सामने हाजिर है ये 16। अगर 16 की बात की जाए तो आपको पता है 27 में से 16 जाते हैं तो कितने बचते हैं दोस्तों? कितने बच जाते हैं? 11 बच जाते हैं।
कितने बचते हैं भाई? 11 बचते हैं। इस प्रकार से जो बचे हुए हैं वो 11 का हमें पता है क्या होता है, के होता है। तो क्या हम यहाँ पर के नहीं लिखेंगे? बिल्कुल लिखेंगे। अब देखिएगा उसी प्रकार से क्यों का विपरीत, यानी कि क्यों का विपरीत क्या होता है यहां पर लिखेंगे। और आपको सभी को पता है निकालना किससे है? 27 से निकालना है। और क्यों क्यों खतरा है भाई यहां पर? किसका खतरा? 17 का। और आप सभी को पता है अगर ये खतरा ही है तो कितने बचते हैं दोस्तों? 10 बचते हैं। ये लीजिएगा। और 10 का क्या होता है दोस्तों? जे होता है। तो यहां पर लिख दीजिएगा जे। और उसी प्रकार से याद रखिएगा हम बढ़ रहे हैं आर की तरफ और आर का यहां पर वही निकालते जाइएगा। 27 माइनस कितने होते हैं यहां पर? आर का 18 होता है। कितना होता है भाई? 18 होता है। तो यहां पर आप 18 निकालोगे तो आपको सभी को पता है कितने बच जाएंगे दोस्तों? 9 बच जाएंगे। कितने? देखिएगा ये लीजिएगा 9। और इसका क्या होता है आपको सभी को पता है, ये लीजिएगा आई होता है। और यहां पर लिख देंगे ये आई। उसी प्रकार से एस का लिखेंगे दोस्तों। एस का ये देखिएगा यहां पर। और आगे हालांकि क्वेश्चन का हल तो आपके सामने हो ही चुका है। यहां पर एक एक संख्या को क्या कर देना है? कम कर देना है। तो 27 से माइनस क्या निकालना है? 19। कितने बच जाते हैं? 8। और 8 का कितना होता है? एच होता है। क्या मैं यहाँ पर एच लिख दूं? तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या रहेगा? पी क्यू आर एस का आंसर क्या रहेगा? के जे आई एच रहेगा। चलते हैं दोस्तों दूसरे क्वेश्चन की ओर। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना हो तो आप आसानी से इसे समझ लीजिएगा। हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगर यहाँ पर देखिएगा ये एक और क्वेश्चन है दोस्तों। यहां पर पहले तो समझना होगा प्रक्रिया को। एम है और ए है, टी है, एच है। उसी प्रकार से दोस्तों एस है, जी है, जेड है, एन है। तो समानुपात में देखिएगा बी है, ए है, आर है और के है। तो इसका अनुपात क्या होगा? तो यहां पर अगर हम देखेंगे तो कॉन्सेप्ट को पूरे को देखेंगे ना, तो पहले तो यहां पर विपरीत हो रहा था, लेकिन अब आप देखोगे यहां पर विपरीत हो रहा है, यहां पर विपरीत हो रहा है, यहां पर विपरीत हो रहा है, यहां पर विपरीत हो रहा है। तो इसे आसानी से क्या हम यहां पर विपरीत नहीं कर सकते? देखिएगा शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहां से शुरुआत करते हैं। कितने वर्ड है? 4 वर्ड है। तो यहां से ही हम शुरुआत कर सकते हैं। तो इसका दोस्तों यहां पर रख देंगे, इसका दोस्तों यहां पर रख देंगे, इसका दोस्तों हम यहां पर रख देंगे और इसका यहां पर रख देंगे। अब आप सभी को पता है विपरीत रखना है। तो विपरीत हमने वही ट्रिक काम में लीजिएगा। 27 माइनस 2 करना है तो कितना हो गया है? 25 हो गया है। और 25 बराबर कितना होता है आपको पता है? y होता है साहब। तो यहां पर आप क्या y नहीं लिखोगे? जरूर लिखोगे। और इसी प्रकार से a का विपरीत आपको सभी को पता है, इसका निकालने की जरूरत नहीं है। तो क्या होता है? z होता है। ये z भी लिख दोगे। और उसी प्रकार से r का विपरीत अगर याद है तो ऐसे लिख दीजिएगा, और नहीं याद है कोई टेंशन वाली बात नहीं है, माइनस कर दीजिएगा इसे। कितने में से माइनस करना है भैया? आपको 27 में से माइनस करना है। ये लीजिएगा 27 में से माइनस कर दीजिएगा 18 को। और 18 अगर 27 में से आपने माइनस किए हैं तो कितने बच जाते हैं? 9 बच जाते हैं। और 9 बच गए हैं आपके। तो 9 का तात्पर्य क्या होता है दोस्तों? आपको सभी को पता है आई होता है। मैं ये लिख दिया हूं आपके सामने आई। और उसी प्रकार से के का अगर आपको याद है तो कोई टेंशन नहीं है, और याद नहीं है तो आपको यहां निकालने होगा 27 माइनस के। 27 माइनस के, ये देखिएगा ये 27 है और ये आपका के का बराबर कितना होता है? 11 होता है। तो यहां पर अगर हम निकालेंगे तो आपको सभी को पता है कितना है? 1, यानी कि 16 होता है। उसे अल्फाबेट में कन्वर्ट करें तो आपको पता है पी होता है। ये आपके सामने रहा पी।
इस प्रकार से, यानी कि BARK का क्या होगा, PIZY, इस प्रकार से इसका आंसर रहेगा। तो दोस्तों ये 2 क्वेश्चन हमने हल किए हैं। एक क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए मैं छोड़कर जा रहा हूं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जाकर इसका आंसर दीजिएगा, और फिर नेक्स्ट डे हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी करवाएंगे और अगले क्वेश्चन भी करवाएंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों, धन्यवाद।